बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, वैरायटीज़ ऑफ लाइफ या बायोडाइवर्सिटी के नाम से वो चैप्टर जाना जाता है। उसमें आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यू के हवाले से और एमकेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, क्या नाम है उसका? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर इसके बाद इसकी हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बेसिकली ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, ईट करता है। तो अगर हम अपने लेक्चर का आगाज़ करें तो सबसे पहले टू साइंटिस्ट थे, एक था टवर्ट और दूसरा था डी हिरेटे। इन्होंने इस वायरस को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो टवर्ट ने इसको 1915 के अंदर 1915 में डिस्कवर किया था। वो बैक्टीरिया की ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसने देखा कि बैक्टीरिया की कुछ कॉलोनीज हैं वो क्या हो रही हैं, ब्रस्ट हो रही हैं। तो फिर उसने देखा कि उनके अंदर कुछ ऐसे वायरस का अटैक था जो उन बैक्टीरिया को क्या कर रहे थे, ईट कर रहे थे। तो जिसकी वजह से उन वायरस को उसने नाम दे दिया बैक्टीरियोफेज। और इसके बाद सेम यही प्रोसेस जो था 1917 में 1917 के अंदर डी रैले ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज में दो वर्ड हैं, एक है बैक्टीरियो, दूसरा है फेज। बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया और फेज का मतलब होता है ईटर। अब ऐसे चीज़ें जो क्या करती हैं, ईट करती हैं बैक्टीरिया को, उनको क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोफेज। बेसिकली ये क्या है, ये वायरसेस हैं, इनका दूसरा नाम इनको फेज वायरस भी बोला जाता है। तो अगर हम बात करें इस बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसके स्ट्रक्चर में जनरली इसके स्ट्रक्चर की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, वो टेट्रापोड शेप होती है। और इस शेप के अंदर बेसिकली तीन डिस्टिंक्ट चीज़ें होती हैं। एक हेड होता है उसका, एक नेक होती है, एक टेल होती है। तो ये सामने आपको स्ट्रक्चर नजर भी आ रहा है। अगर हम बात करें इतने पोर्शन की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक हेड है और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, उसकी नेक है। और लास्ट पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, टेल है। अब अगर बात करें इस हेड की कि इसके हेड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो इसका जो हेड है वो बहुत सिंपल होता है। अब इसके हेड में दो ही चीज़ें होंगी, एक इसके बाहर ये एक प्रोटीन का कवर होगा जिसको क्या बोलेंगे, जिसको कैप्सिड बोलेंगे। अब इस हेड के अंदर बेसिकली क्या मौजूद होगा, इसका जीनोम मौजूद होगा। और ये जो बैक्टीरियोफेज है ये मोस्टली क्या होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं। और कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे हैं जो आरएनए इन नेचर भी होते हैं। तो हेड के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आएंगी, एक कैप्सिड है, दूसरा जीनोम है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे हेड और जो टेल है उसका कनेक्शन एक छोटे से पोर्शन से है। बेसिकली इस पोर्शन को अगर मैं अंडरलाइन कर दूँ, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, नेक बोला जाता है। नेक के अलावा इस पोर्शन को कॉलर भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, जो क्या करती है, कनेक्ट करती है किसी चीज़ को, हेड को टेल के साथ। अगर हम बात करें इस के टेल के स्ट्रक्चर की, तो इसका जो टेल का जो स्ट्रक्चर है वो हेड की स्ट्रक्चर की निस्बत क्या होता है, मोर कम्प्लेक्स होता है। क्या क्या चीज़ें टेल के अंदर मौजूद हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वाली जो ट्यूब नज़र आ रही है, ये वाली खाली ट्यूब, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक कोर है, खाली है, प्रोटीन के मिलकर बनी होती है। और इसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन होती है। बेसिकली उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं, उसको शीट बोलते हैं। और ये जो है ये क्या होती है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल, क्योंकि जब ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर लैंड करता है तो ये क्या करती है, ये जो शीट है ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। और इसके अंदर ये सराउंडिंग में ये वाली जो ट्यूब है, कोर,
इसमें से ये जो इसका जीनोम है ये इसको क्या करता है, ट्रांसमिट करता है अपने होस्ट सेल के अंदर। उसके बाद बात करेंगे कि इस कोर की बेस पे ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को बेसिकली क्या बोलेंगे, इस एरिया को बोलेंगे बेस प्लेट। इसको क्या बोलेंगे, बेस प्लेट। अब इस बेस प्लेट ये जो कोर है इसके लास्ट वाला पैरा वाली इस बेस प्लेट पे आपको ग्रीनिश लाइक कुछ मटीरियल नजर आ रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये ग्रीनिश मटीरियल क्या है, ये लाइसोसोम्स है। अब ये एंजाइम है, जब ये इंजेक्ट करता है, जब ये अटैच होता है तो बेस प्लेट पे नीचे ये आपको नीब नजर आ रही है। बेसिकली इनको बेस स्पाइक बोला जाता है या इनको नीब बोला जाता है। बेसिकली जो क्या करती हैं, सिरिंज का काम करती हैं। जिस तरह से सिरिंज के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, मटीरियल को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसी तरह से इन सिरिंज के लिए ये क्या करता है, अपना डीएनए जो है उसको होस्ट सेल के अंदर क्या करेगा, दाखिल करेगा। उसके बाद ये आपको फाइबर नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो 3 इस साइड में नजर आ रही है, 3 ही इस साइड में नजर आ रहे होते हैं। इनको बोलते हैं टेल फाइबर। बेसिकली ये टेल फाइबर क्या काम करते हैं, ये टेल फाइबर लैंडिंग का काम करते हैं। ये बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर क्या करते हैं, जाके लैंड करते हैं। खास तरह से इनके लास्ट में भी क्या होंगे, रिसेप्टर मौजूद होंगे। ये रिसेप्टर उस बैक्टीरिया की सेल वॉल के ऊपर क्या करेंगे, बाइंड होंगे। और उसके बाद लास्ट में ये मैंने आपको बता दिया, ये बेस प्लेट है और ये स्पाइक मैंने आपको बताया कि सिरिंज का क्या करती है, काम करती है। अगर हम इस बैक्टीरियोफेज के वॉल्यूम की बात करें और इसका जो होस्ट है उसके वॉल्यूम की बात करें, तो बैक्टीरियोफेज का जो वॉल्यूम है ये तकरीबन उसके जो होस्ट वॉल्यूम से 1000 टाइम क्या होता है, कम होता है। तो 1/1000 टाइम जो होता है अपने होस्ट के सेल के वॉल्यूम के रिलेटेड। तो ये सारा क्या था, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर था कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। और ये एक स्ट्रक्चर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी बार दफ़ा पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के लाइफ साइकिल की। तो अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल की, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये फेज वायरस भी बोला जाता है इसको। मोस्टली ये क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है किस चीज़ को, ई कोलाई। बेसिकली ई कोलाई क्या है, इथर्शिया कोलाई। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको हम रिसर्च में बहुत ज़्यादा कसरत से क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ट्यूअर्ट और डी रैले ने देखा कि इस इथर्शिया कोलाई की जो कॉपी थी उनकी क्या हो रही थी, बर्स्टिंग हो रही थी। तो ये मोस्टली ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये ई कोलाई को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब इस वजह से बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टी फेज। अब टी फेज, टी फॉर टाइप्स, टी क्यों बोला है, टी फॉर टाइप्स। उसके बाद ये देखा गया है कि इस टी फेज की काफ़ी ज़्यादा एग्जाम है जिसमें T1 से लेके T7 तक, और मोस्टली इसकी जो इवन फेज है T2 है, T4 है, T6 है, और इसको ज़्यादा स्टडी किया गया है। इनमें जो सबसे ज़्यादा मेनली जो पेज स्टडी की गई हैं वो कौन सी हैं, T2 है और T4 है। अगर हम बात करें इस बैक्टीरियोफेज की, तो ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, शो करता है 2 टाइप्स ऑफ साइकिल। अपनी लाइफ साइकिल में ये 2 तरह के बैक्टीरियोफेज क्या करता है, साइकिल को क्या कर रहा होता है, शो कर रहा होता है। एक इसका कौन सा साइकिल है, लाइटिक साइकिल है, और दूसरा कौन सा है, लाइजोजेनिक साइकिल है। अब लाइटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल में भी बहुत दफ़ा डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इसकी भी हम बात करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो ये जितने भी ये दोनों जो साइकिल हैं ये क्या होते हैं, कंप्राइज होते हैं। कंप्राइज में मुश्किल होते हैं, 2 मेन स्टेप होते हैं इनके अंदर। 2 मेन स्टेप कौन कौन से होते हैं, एक होता है इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है या इन्फेक्शियस साइकिल होता है, इन्फेक्शियस स्टेप्स होता है, और दूसरा होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है या रेप्लिकेशन स्टेप्स होता है। अगर हम बात करें इस इन्फेक्शियस साइकिल की, इन्फेक्शियस साइकिल का मतलब ये है कि इसमें बैक्टीरिया फेज जो है बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर क्या करता है, जाके इफेक्ट करता है, उसको माइल करता है, उसके लिए अटैच होता है। उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा जी इन्फेक्शियस प्रोसेस बोलेंगे। और रेप्लिकेशन में
वो किस तरह से अपनी कॉपियां बनाता है, रेप्लिकेशन में उसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें इस बैक्टीरियोफेज के सबसे पहले स्टेप की किस चीज़ की, इन्फेक्शन साइकिल की, तो इसके आगे फर्दर 3 स्टेप हैं। सबसे पहले क्या करेगा, ये अटैचमेंट करेगा। अटैचमेंट का दूसरा नाम है, इसको एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है। उसके बाद दूसरा स्टेप है पेनिट्रेशन और थर्ड स्टेप है इंजेक्शन। तो इनको वन बाय वन हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें अटैचमेंट की या बात करें एडजॉर्प्शन की, तो सबसे पहले अटैचमेंट क्या है, बेसिकली पहले भी बात हो चुकी है। ये होस्ट सेल है। होस्ट सेल कौन सा है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये और इसका ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। और ये क्या है, ये एक फेज वायरस है। फेज वायरस कौन सा वायरस है, बेसिकली ये बैक्टीरियोफेज है, जो क्या करता है, ईट करता है किस चीज को, बैक्टीरिया को। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो फेज वायरस है, ये इस बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल के साथ अपने आप को क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि इसके स्पेशल रीजन क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। तो ये इसकी जो टेल फाइबर है, ये टेल फाइबर इस सेल वॉल के साथ एक क्या बनाएंगे, वीक केमिकल यूनियन बनाएंगे, जिसकी वजह से वो उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंडिंग के बाद इसका जो दूसरा स्टेप है वो कौन सा है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है दाखिल करना। अब जब ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, उसके बाद वो क्या होगा, बेसिकली ये इसका ये जो शीट है, ये हमने बात की थी कि ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की। तो ये क्या करेगा, इस अपनी शीट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो कोर जो है, बेसिकली कोर वो खाली एरिया था, जो ये वाला पोर्शन मौजूद था, ये वाला एरिया, इसको क्या बोला था, कोर। वो उसमें से क्या करेगी, इसका ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो उसको क्या कर देगी, पेनिट्रेट कर देगी। तो पेनिट्रेशन में क्या होगा, शीट कॉन्ट्रैक्शन, शीट क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट। इस डायग्राम के अंदर देखें तो इधर आपको शीट वादा तौर पर नजर आ रही है, लेकिन इधर क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रिलीज करेगी क्या चीज, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या करेंगे, लाइसोसोम बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी डाइजेशन करेंगे। तो जब वो टूट जाएगी तो फिर क्या होगा, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, होलो कोर जो होगी, ये वाली जो खाली कोर है, ये क्या हो जाएगी, पुश्ड टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल। वो बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन की तरफ क्या हो जाएगी, पुश हो जाएगी। तो उसके बाद आ जाता है इंजेक्शन। तो सबसे पहले देखें, जब हमें इंजेक्शन लगता है तो पहले क्या किया जाता है, सिरिंज बॉडी के अंदर दाखिल की जाती है, और जब इंजेक्शन सिरिंज चली जाती है उसके बाद फिर क्या किया जाता है, पीछे से उसकी नोक के साथ क्या कर दिया जाता है, वो मटीरियल इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरह से जब ये जो बेस स्पाइक है, इसमें से ये इसकी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, शीट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो जो वायरल डीएनए है इसको होस्ट के सेल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये बात याद रखिएगा, इसका ये वाला जो प्रोटीन का जो कोट है, और जो बाद में ये बेसिकली जो बनाता है, इसका क्या चीज हेड बनाता है और टेल बनाता है, ये मोस्टली आउटसाइड द सेल रहता होता है, आउटसाइड द होस्ट सेल ही रहता है सिर्फ और सिर्फ उसका। ये आप देखेंगे कि उसका जीनोम अंदर आया है, बाकी वो बाहर है। लेकिन कुछ सेल के अंदर ये बात आपका पूरे जो वायरस हैं सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ तक आते आते पहले अटैचमेंट हुई, फिर पेनिट्रेशन हुई, फिर क्या होगी, इसकी इंजेक्शन हो गया। तो यहाँ तक आते आते ये जो बैक्टीरियल सेल था, ये इसको क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है। अब ये इस मीन से बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम है वो इसके सेल में आ चुका है। उसके बाद उसका दूसरा प्रोसेस था रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली ये दो तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। एक तरीकाकार है कि ये लाइटिंग साइकिल के जरिए रेप्लिकेट करे, एक है लाइजोजेनिक साइकिल के जरिए रेप्लिकेट करे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं लाइटिंग साइकिल क्या होता है। लाइटिंग साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसके अंदर बेसिकली जब ये बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल जीनोम आ जाता है तो डायरेक्टली जाके ये जो होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है और अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। और जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखा जाता है कि इसकी तकरीबन 25 मिनट में ये क्या करता है, अपनी 200 कॉपी क्या करता है, बनाता है। उसके बाद
ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है, लाइसोजेनिक साइकिल में ये जो वायरल आरएनए या जो डीएनए है, ये होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि उसके साथ अपने आप को अटैच करवा लेता है। तो जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल है जब वो रेप्लिकेट होता रहता है तो साथ साथ वो भी क्या होता रहता है, रेप्लिकेट होता रहता है। लेकिन एट द एंड लाइसोजेनिक साइकिल का जो एट द एंड साइकिल होगा या बाद में जब उसको डिटैच करेगा तो उसमें भी वो लाइटिक साइकिल ही स्टार्ट करता है। तो इन दोनों सेल लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर जो डिफरेंस है उसको हम इस डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले बात करेंगे किस चीज की, लाइटिक साइकिल की। अगर हम बात करें लाइटिक साइकिल में तो इसका जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, फेज इंजेक्ट इट्स डीएनए इनटू साइटोप्लाज्म। सबसे पहला काम क्या होगा कि जो फेज है, जो बैक्टीरियोफेज है, ये होस्ट सेल के अंदर अपना जीनोम इसके साइटोप्लाज्म में दाखिल करेगा। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, इस का ये जो जीनोम है इस होस्ट सेल के बैक्टीरियल सेल के अंदर आ चुका है फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो साइकिल उसमें लाइटिक साइकिल स्टार्ट करना है या लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करना है, तो उन दोनों का जो पहला स्टेप है वो क्या है, वो दोनों के अंदर क्या है, वो कॉमन है। उसके बाद अगर तो ये स्टार्ट करता है लाइटिक साइकिल, तो लाइटिक साइकिल में क्या करेगा, ये जो फेज डीएनए है, ये वाला डीएनए ये क्या करेगा, डायरेक्ट सेंसिस करेगा कि चीज की मैनी न्यू फेजेस की। अब देखें ये बैक्टीरियल सेल है और ये डिफरेंट तरह के फेज हैं, क्योंकि इसकी जो ये होस्ट है इसकी उसने बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल कर लिया है और अपनी इसने क्या करना शुरू कर दी है, कॉपी बनाना शुरू कर दी है। तो कॉपी बनाने के बाद थर्ड स्टेप पे क्या करेगा, सेल लाइसिस, सेल क्या होगा, फटेगा। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और ये जो रिलीज करेगा किस चीज को, इस न्यू फेज को। क्योंकि जब ये देखिए ये सेल रिलीज होगा तो इसमें से नई कॉलोनीज ये क्या होंगी, ये इधर क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी। तो जब ये बाहर निकलेंगी नंबर 4 पे न्यू फेज कंबाइन करेंगे टू द बैक्टीरियल सेल, ये बिल्कुल जाके नए बैक्टीरियल सेल के ऊपर या उस बैक्टीरियल सेल के ऊपर क्या करेंगे, अपने आप को अटैच करवाएंगे और उस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, ईट करना शुरू कर देंगे। तो ये जो साइकिल था, इस साइकिल को बोलते हैं लाइटिक साइकिल। तो इस फेज को बेसिकली बोलेंगे क्या बोलेंगे, टेम्परेट फेज बोलेंगे। अगर बात करें लाइसोजेनिक साइकिल की, लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा कि ये जो डीएनए है, पहला स्टेप दोनों का सेम है। जो वायरस का जो डीएनए है जीनोम है, वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा। उसके बाद ये इसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसका जो जीनोम है वो बैक्टीरियल सेल के जीनोम के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर लेगा। तो ये समय डायग्राम को आपको नजर आ रही है। बेसिकली इस डीएनए को बोलेंगे प्रोफेज, इसको क्या बोलेंगे, प्रोफेज। अब ये वाला जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे लाइसोजेनी। तो क्या हुआ है, फेज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। फेज जो है वो होस्ट के क्रोमोसोम के साथ अपने आप को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। तो इस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, प्रोफेज बोलेंगे, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लाइसोजेनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइसोजेनी बोलेंगे। इसके बाद ये जो बैक्टीरियल सेल है ये नॉर्मली रहेगा, ये अपने आप की कॉपियां तैयार करेगा जिस तरह से इसने डिवीजन करनी है। लेकिन ये वाला जो प्रोफेज होगा, प्रोफेज डीएनए इज आल्सो कॉपी बैक सेल डिवीजन, क्योंकि जब ये बैक्टीरियल सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, इसके जीनोम के साथ वायरल जीनोम भी क्या होता जाएगा, रेप्लिकेट होता जाएगा। तो जितनी देर वो कॉपियां तैयार करता रहेगा ये उसके साथ रहेगा। लेकिन जब इसने अपने आप को डीटैच करना है ना, बाद दफा स्पॉन्टेनियसली, बाद दफा इन्वायरमेंटली कुछ म्यूटेशन आने की वजह से, डेरिकेशन आने की वजह से, म्यूटेशन आने की वजह से ये जो वायरल जीनोम है ये होस्ट के जीनोम से अलग होता है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन के बाद और ये स्टार्ट करेगा उसका कौन सा, लाइटिक साइकिल ही क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो इस में ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से लाइसोजेनी और लाइटिक साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोफेज और इंडक्शन वाला भी पूछा जाता है। इंडक्शन किस वजह से होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये इन दोनों के अंदर क्या था, डिफरेंस था। तो ओवरऑल ये इसका जो लाइफ साइकिल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर पूरे लेक्चर के अंदर अगर कोई भी थ्योरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।